गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 तारीख। आज हम लोग 11 तारीख के करंट अफेयर देखने वाले हैं। 11 नवंबर करंट अफेयर देखने वाले हैं दोस्तों। तो सुबह के 5 बज चुके हैं। आ जाइए, आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग अपनी नॉलेज को और बेहतर कीजिए और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को एक कदम एक्स्ट्रा लेवल पर पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों। तो डेली करंट अफेयर यहाँ पर मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है जो कि हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला सवाल इस प्रकार है। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व रेडियोग्राफिक दिवस कब मनाया गया? थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा जो PDF है, जो आंसर जो है वो लगा हुआ है, तो इसलिए सॉरी चाहूँगा। इस गलती से हो चुका है, सारे क्वेश्चन में हो चुका है, तो बार बार PDF बनाना थोड़ा संभव नहीं है। लेकिन हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो 8 नवंबर को मनाया गया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये पूछ सकता है हाल ही में रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो ये जो इसका आंसर होगा 8 नवंबर को मनाया गया। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने कितने क्षेत्रीय भाषा को व्हाट्सएप पे को उपलब्ध बनाया है? मतलब व्हाट्सएप पे बनाया गया है, व्हाट्सएप के द्वारा एक ऐप बनाया गया है जो इसमें व्हाट्सएप के द्वारा मनी ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जाता है। तो यही बताया जा रहा है जो कितने क्षेत्रीय भाषा को व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे में जोड़ा है। तो व्हाट्सएप ने जो क्षेत्रीय भाषा को जोड़ा उसमें जो संख्या है 10 है, वो संख्या है 10 क्षेत्रीय भाषा को व्हाट्सएप ने 10 क्षेत्रीय भाषा को, थोड़ा सा सॉरी है PDF के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 क्षेत्रीय भाषा को जोड़ा है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाला है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट कौन से भारतीय सुपर हीरो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुपर हीरो चाचा चौधरी के द्वारा इस जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए इसको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य की तेंजूर लीची को GI टैग प्राप्त हुआ? तो तेंजूर लीची जो है दोस्तों ये असम में मिलता है। तेंजूर लीची असम में मिलता है और इसे हाल ही में GI टैग की प्राप्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, GI टैग की प्राप्ति हुई है। देखिए डिंग एक्सप्रेस जो है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। डिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है और रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा। ठीक है। धनतारी योजना जो है स्टार्ट किया गया है। भारत का एकमात्र जो गोल्डन बाग देखा गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पूर्णवास केंद्र कहाँ बनाया गया है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पूर्णवास केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये दोस्तों केरल में बनाया गया है। ये जो है केरल में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। तो हाथी का जो पूर्णवास केंद्र जो है कहाँ बनाया गया? केरल में बनाया गया है। आप लोग कुछ दिन पहले ही सुने होंगे, बहुत बड़ा घटना हुआ था। एक हाथी जो विस्फोटक खा जाने के कारण जो डेथ कर गया था, इस कारण से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो हाथी का जो पूर्णवास केंद्र है ये इसके लिए बहुत अच्छा ज़रूरी था, इस जानवरों के लिए, हाथी के लिए। ठीक है दोस्तों। तो प्रोजेक्ट KF1 का ऐलान किया गया है। नया ये हाल ही का न्यूज है जो प्रोजेक्ट KF1 का ऐलान किया गया। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों। और कोविड-19 के रोगियों के लिए कर्मी बोट का और ब्रेक चेन कार्टून का अभियान भी शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का किताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का किताब किसने जीता है? तो मारिया भाटिया ने जीता है। किसने जीता है? मारिया भाटिया ने जीता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड ग्रुप के हिस्से है, तो आपको क्वाड ग्रुप से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसकी भी जानकारी आप लोग क्वाड ग्रुप की भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अमेजन इंडिया में किस शहर में अपना पहला ऑल वीमेन
वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा है दोस्तों बेंगलुरु में किया गया है, ये जो घोषणा है बेंगलुरु शहर में किया गया है और यही बहुत ही बड़ी योजना है और इसमें जो है अमेजॉन काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में हाजीरा घोंघा के बीच रॉ फैक्सा फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन है दोस्तों गुजरात में किया गया। ये उद्घाटन है दोस्तों गुजरात में किया गया है, ठीक है। उसके बाद सुफलाम और सलजाम अभियान जो है शुरुआत किया गया है। उम्बारो आंगनबाड़ी नामक अनूठी का पहल भी शुरुआत किया गया है। ये नया पहल सब भी है तो इसको भी याद रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन के बोर्ड चुना गया है? तो ये इसमें जो है दिलीप रथ जी को चुना गया है। ये जो इंटरनेशनल लेवल पर डेयरी फेडरेशन जो होता है दोस्तों इसमें आपको दिलीप रथ को चुना गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किसने कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया है? मतलब कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान को तो भारतीय एक्सा ने इस अभियान को शुरू किया गया है। तो ये भी याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, जो बाइडेन ने हैं जो इस बार अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले राष्ट्रपति उम्मीदवार बन चुके हैं और इसका जो राइट आंसर होगा 46वें राष्ट्रपति बने हैं। और यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, जो बाइडेन ने किसे हराकर राष्ट्रपति पद को स्थापित किए हैं? तो जो बाइडेन ने आपको किसको हरा के किए हैं? तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी हार मानने के मूड में नहीं है और काफ़ी कानूनी प्रक्रिया भी चल रहा है जिस पर हमारा फोकस पूरा बना हुआ है, चुनाव जो अमेरिकी चुनाव के मद्देनज़र है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में कहाँ 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ? तो ये इसका उद्घाटन है जो दोस्तों उड़ीसा में किया गया है। इसका उद्घाटन है जो दोस्तों उड़ीसा में किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस एयरपोर्ट के ऑपरेशन का अधिग्रहण किया है? तो ये जो दोस्तों है जो अडानी जी जो ने है अहमदाबाद एयरपोर्ट को अधिग्रहण किया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट को अधिग्रहण कर लिया गया है। देखिए दोस्तों आपको बता दिया जाए, जो एयरलाइंस में सरकार का काफ़ी लॉस होता है हर साल, इस कारण से एयरलाइंस को बिक्री इसलिए किया जा रहा है जो सरकार के द्वारा जो सरकार का जो बजट है वो थोड़ा सा संतुलित में रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाल ही में आई रिपोर्ट के विदेशी मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 5वें नंबर पर है। विदेशी मुद्रा स्थान के मामले में भारत दोस्तों 5वें नंबर पर है, 5th रैंक पर है। पूरी दुनिया में जो भारत जो है दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार में 5th रैंक पर आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में त्योहारों का त्यौहार हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है, आदिवासी लोगों के द्वारा। नागालैंड में दोस्तों काफ़ी ये बहुत ही फेमस त्यौहार है, तो इसमें काफ़ी नागालैंड के आदिवासी लोग इसमें भाग लेते हैं और नागालैंड के लिए एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका जवाब आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, गुरदीप सिंह, अनिल चौधरी, ज्ञानेंद्र निगोमम और इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर दोस्तों कौन बना है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं। आप लोग को अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल पेज को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।